हे गाइस एंड व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। सो गाइस आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है रोहन ने। तो थैंक यू सो मच रोहन फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। एंड अगर आप सबको भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है तो आप पाकर मेरे जीमेल पर वो स्टोरी शेयर कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो रोहन बेसिकली ओडिशा से है एंड अभी वो 20 ईयर्स का है, बट ये स्टोरी तब की है जब वो 8 साल का था। 2011 गर्मियों की छुट्टी हुई थी। रोहन और रोहन की मम्मी रोहन के मामा के घर घूमने के लिए गए थे। रोहन के पापा बिजी रहते थे तो रोहन और उसकी मम्मी बस से मामा के घर चले जाते हैं और जहाँ पर बस रुकती थी बस स्टैंड पर वहीं पे रोहन के मामा आ जाते थे एंड उन्हें पिक कर लेते थे एंड देन ये सब साथ में घर जाया करते थे। तो ये हर समर में हुआ करता था, मतलब हर समर में मम्मी और रोहन जाया करते थे मामा के घर। सो गाइज आज मैं आपको हनी गेन के बारे में बताऊंगा। इट्स अ फ्री टू डाउनलोड एप्लीकेशन जिसके थ्रू आप पैसे बना सकते हैं बाय शेयरिंग योर वाईफाई कनेक्शन। आई नो थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा सुनने में, बट इट्स एक्चुअली अ ग्रेट आइडिया। सो जैसे हम अपनी चीजें रेंट पे देकर सामने वालों से पैसे लेते हैं, वैसे ही हम अपना इंटरनेट हनी गेन को देकर उनसे पैसे लेंगे एंड इससे आपकी प्राइवेसी बिल्कुल ब्रीच नहीं होगी। दुनिया में काफी बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनको कस्टमर बिहेवियर देखने के लिए इन इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है और वहीं हनी गेन काम आता है। ये आपका इंटरनेट यूज करता है टू गैदर पब्लिक डाटा सच एज प्राइसिंग या फिर बेस्ट डील्स जो होती है उनके प्राइस कंपेयर करने के लिए। वेल ऑब्वियसली इससे आप इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं कमा सकते कि अपनी एक ड्रीम कार ले लें, बट इतना पैसा कमा सकते हो कि आप अपने नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और बाकी जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब की सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हो इन पैसों से, वो भी हर महीने। हजारों से भी ज्यादा यूजर्स हनी गेन को यूज कर रहे हैं, तो आप भी वेट मत करो और साइन अप करो बाय यूजिंग माय कूपन कोड अल्फा अक्की एंड यू विल गेट $5 इंस्टेंटली। और मेरे कूपन कोड से साइन अप करने पे आपको $5 भी उसी टाइम मिल जाएंगे। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। सो रोहन के घर से जो रोहन के मामा जी का घर है वो करीबन 60-70 किलोमीटर का है, तो 2-3 घंटे करीबन लग जाते थे बस में ट्रैवल करने में और उसके बाद जो मामा जी लेकर जाते थे उसमें भी आधा घंटा कुछ लग जाता था। अब रोहन का बताना है जहाँ रोहन के मामा जी रहते थे वो जो गांव था वहाँ के लोग कभी भी मतलब उनकी काफ़ी पुरानी सोच हुआ करती थी, मतलब इतने ज़्यादा मॉडर्न कोई भी वहाँ पे नहीं था। जो भी बूढ़े लोग थे उनकी सोच जो थी, जो इनफैक्ट जो अभी आने वाली जो जनरेशन है उनकी भी जो रहन सहन था, उनकी जो सोच थी, उनका जो माइंड सेट था वो भी मतलब पुराने ख्यालात का ही था। वहाँ पे अभी भी मतलब पैंट शर्ट वो सब नहीं पहनते हैं, वहाँ पे सब धोती कुर्ता पजामा यही सब में ही रहते हैं। तो जब भी रोहन और उसकी मम्मी गांव में जाया करती थी वो भी मतलब सिर्फ गांव के लिए अलग से कपड़े ले जाया करते थे, जो कि ये अपने शहर में पहनते थे वो नहीं लेके जाते थे। गांव के लिए इन्होंने अलग से लेकर रखे थे कि अब अगर हम गाँव जाएंगे तो यही पहनेंगे, पैंट शर्ट ये सब नहीं पहनेंगे। ऐसे टाइप के वहाँ पे मतलब सोच थी अभी भी। अब रोहन वहाँ पे हर साल जाता था तो रोहन के वहाँ पे भी कुछ दोस्त बन चुके थे। तो रोहन के जो खास दोस्त थे वहाँ पर उनका नाम था राहुल, चिंटू और साहिल। रोहन सबसे ज्यादा इन तीनों के साथ ही टाइम स्पेंड किया करता था। गाँव में कुछ खास करने को था नहीं, मतलब टीवी एंड नेट ये सब वहाँ पे कुछ खास था नहीं, तो रोहन ज़्यादातर जो अपना टाइम होता था गाँव का वो अपने दोस्तों के साथ ही खेलने में टाइम स्पेंड किया करता था। सो एक दिन की बात है जब रोहन, उसके 3 दोस्त और अगल बगल के भी 2-4 और लड़के ये सब मिलके इन्होंने ग्रुप बनाया था और ये सब वहाँ पे छुपन छुपाई खेल रहे थे। शाम का टाइम होगा करीबन। अब ये सब छुपे हुए थे और साहिल की टर्न थी, मतलब साहिल को इन सबको ढूंढना था। देखते देखते आधा घंटा हो जाता है, ये सब छुपे रहते हैं बट साहिल किसी को भी पकड़ने नहीं आया होता, किसी को भी ढूंढने नहीं आया होता, सब वेट कर रहे होते हैं। जब ये सब वेट कर करके थक जाते हैं तो ये सब बाहर आते हैं और सोचते हैं कि साहिल कहाँ चले गया, और तब इन सबको पता चलता है कि जो साहिल है वो अपने घर चला गया है। अब रोहन और जो उसका पूरा ग्रुप होता है वो साहिल के घर जाता है और जब जाके वहाँ पे देखते हैं तो साहिल वहाँ पे नॉर्मली घर पे बैठ के नारियल खा रहा होता है। और साहिल को नारियल खाता हुआ देखकर इन सबको बड़ा गुस्सा आता है कि भाई हम वहाँ पागलों की तरह छुपे हुए हैं और तू यहाँ पे आके चुपचाप मतलब बिना बताए यहाँ पे आ गया और ऊपर से नारियल खा रहा है, मस्त इंजॉय कर रहा है, और हम बेवकूफ़ों की तरह वहाँ तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब कुछ होश वोश है तेरे को? एटलीस्ट जाना ही था तो बताता, ऐसे बिना बताए क्यों चले गया, हमारा पागल क्यों बनाया। मतलब सब उसे डांट रहे हैं। सब अपनी फ्रस्ट्रेशन साहिल पे निकालने के बाद सब अपने घर चले जाते हैं वापस। एंड उस दिन के बाद 2 दिन तक साहिल इनके साथ खेलने नहीं आता। पहले दिन इन सबको लगता है कि हाँ ठीक है मत आने दे, बेकार है वो वैसे भी, छोड़ उसे। दूसरे दिन भी इन्हें गुस्सा ही रहता है तो ऐसे सोचते हैं कि हाँ ना छोड़ जान दे। तीसरे दिन जब साहिल नहीं आता तो अब इन्हें थोड़ा लगता है कि यार क्या हो गया, 2 दिन से नहीं आया, ठीक है बहुत नाटक हो गया इसका, भाई इतना क्या रूठना कि खेलने ही नहीं आ रहा, कोई बात ही नहीं कर रहा, मतलब हद हो गई। सब घर के पास जाते हैं साहिल के। तब इन्हें पता चलता है कि साहिल की जो तबीयत है वो बहुत ख़राब हो चुकी है। जो साहिल के घर वाले होते हैं उन्होंने डॉक्टर को दिखा दिया, हर किसी को दिखाया, बट किसी को समझ नहीं आ रहा था इसे क्या हुआ। और साहिल की जब तबीयत ख़राब होती है उसके 2 दिन बाद साहिल का जो शरीर होता है वो बहुत ज़्यादा फूल सा जाता है, मतलब अलग ही फूल जाता है, अजीब सा लग रहा होता है। और ये पहला किस्सा नहीं होता जब उस गांव में किसी के साथ ऐसा हुआ हो, मतलब ये बीमारी कुछ अजीब सी होती है। साहिल के घर वालों ने बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत सारी दवाइयां इस्तेमाल करी, पूजा पाठ भी करवाया, लेकिन साहिल की हालत ठीक हो ही नहीं रही थी और करीब 1 महीने बाद साहिल की डेथ हो जाती है।
अब यहाँ पे रोहन को ये चीज़ें बहुत खाने लग गई थी कि कैसे उसने साहिल से ऐसे ही झगड़ा कर लिया, ऐसे फालतू की चीज़ पर उससे बात भी नहीं करी और अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। और ये चीज़ें रोहन को बहुत खाई जा रही थी। मतलब रोहन को बहुत बुरा लग रहा था ये सब सोचकर कि मतलब एक फालतू के रीज़न की वजह से हमने अपने दोस्त को इस तरह डांटा, हमने अपने दोस्त को इस तरह सुनाया और अब वो हमारे साथ नहीं है। अब हम उससे माफ़ी भी नहीं मांग सकते। अब साहिल की डेथ के बाद रोहन और उसके जो दोस्त थे बाकी भी, जो ये सब क्लोज फ्रेंड्स का ग्रुप था, ये बहुत दुखी रहने लग गए थे। मतलब इनका खेलने का मन नहीं करता था, कहीं घूमने जाने का मन नहीं करता था। साथ भी बैठे तो साहिल की बातें कर रहे हैं कि कैसे ये सब हो गया, क्यों हो गया, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो रोहन के दादाजी थे वो गांव के मुखिया थे और इन्होंने एक मीटिंग बिठाई थी ये डिस्कस करने के लिए कि आखिर गांव में चल क्या रहा है, ये कैसी बीमारी है जो इतने सारे बच्चों को हो रही है और अजीब अजीब ये मतलब क्या हो रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। तो एक मीटिंग बिठाई गई थी इस सब के बारे में डिस्कस करने के लिए। अब साहिल के घर वालों से मीटिंग में पूछा जाता है कि साहिल को जब ये बीमारी हुई थी उससे पहले साहिल ने क्या किया था। उसके घर वालों ने कहा कि वो तो अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए गया था, आते वक्त उसने अपने साथ एक नारियल लाया था और उसे ही खा रहा था। रात में उसने खाना भी नहीं खाया और वो नारियल खा के ही सो गया था। तब जो मुखिया जी होते हैं वो पूछते हैं कि वो नारियल कहाँ से आया था। साहिल की मम्मी जी बताती है कि मैंने भी उससे पूछा था कि बेटा ये नारियल तुम्हें किसने दिया, तो साहिल ने कुछ नहीं बताया। साहिल बोलता है कि मम्मा मुझे बस बहुत भूख लगी है तो नारियल खाने दो, और ये बोल के वो नारियल खा रहा होता है। वेल अब साहिल तो नहीं था, तो ये एक मिस्ट्री बन चुकी थी कि वो नारियल किसने दिया था साहिल को, कहाँ से लिया था साहिल ने, कहीं पड़ा हुआ मिला था, तोड़ा था कहीं से, कि क्या था, क्या उस नारियल में कुछ ऐसा था, क्या उस नारियल में कोई बैक्टीरिया, कुछ ऐसे जर्म्स थे या कुछ भी ऐसा वायरस जो होता है कि खाने से फैल जाता है, कुछ भी। बट इसका आंसर किसी के पास नहीं था क्योंकि किसी को नहीं पता था कि वो नारियल कहाँ से लिया था, किसने दिया था। साहिल तो अब था नहीं। तो ये एक मिस्ट्री गांव में मतलब बन चुकी थी और एक अफवाह टाइप थी कि कोई भी नारियल नहीं खाएगा, कोई भी कुछ दिन के लिए मतलब परहेज करो, नारियल को हाथ मत लगाओ, इस टाइप की। वेल जो रोहन का जो विलेज था वहाँ पे एक प्रथा थी कि अगर बच्चों की डेथ होती है तो उन्हें जलाया नहीं जाता, उन्हें बस दफना दिया जाता है। और साहिल को भी वहाँ पर ऐसे ही दफनाया गया था। साहिल की जब डेथ हो जाती है उसके एक दिन बाद रोहन अपनी मम्मी के साथ घर के आंगन में सो रहा होता है। रोहन को बहुत डर भी लग रहा होता है। उस दिन अमावस्या की रात होती है। वेल गर्मी के टाइम में हर कोई बाहर ही सोता है, तो इसलिए पूरी फैमिली, रोहन की मम्मी सब बाहर ही सो रहे होते हैं। रोहन को एक अजीब सा डर लग रहा है। एक तरफ रोहन को बुरा भी लग रहा है कि कैसे वो साहिल से बात नहीं कर पाया, कैसे ये सब इतनी जल्दी हो गया, और दूसरी तरफ उसे एक अजीब सा डर लग रहा है जो उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्यों लग रहा है। बस उसको कुछ वाइब आ रही थी जिससे वो बस बहुत डर रहा था, एक अजीब सी वाइब। रोहन को ऐसा लग रहा था कि शायद साहिल का भूत आ जाएगा और रोहन को साथ ले जाएगा, क्योंकि उसने उसे इतना सब सुनाया था। बच्चे थे तो इतना कुछ खास नॉलेज नहीं था, और ऐसे ही ये सब सोचकर रोहन डरने लग गया था। एंड सोते हुए अचानक रोहन देखता है कि कोई तो बच्चा उसके पास दौड़ते हुए आ रहा है। रोहन जैसे ही उसे दूर से देखता है, रोहन बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि इस गांव में इतनी रात को कोई भी बाहर नहीं निकलता था, खासकर ये जो इंसिडेंट हो रहे थे इसके बाद। और वो भी एक अकेला बच्चा जो बाहर निकल के दौड़ के रोहन के पास आ रहा है। रोहन एकदम डर जाता है, रोहन एकदम डर के चिल्लाने लग जाता है। और जैसे वो बच्चा पास आता है, रोहन देखता है कि वो और कोई नहीं बल्कि साहिल ही होता है। रोहन बहुत जोर से डरता है, वो बहुत जोर से चिल्लाने लग जाता है। अब रोहन एकदम चिल्लाने लग गया है और बोल रहा है मम्मी उठो, साहिल का भूत। जैसे ही रोहन ये बोलता है, जो बच्चा उसे दिख रहा होता है वो मुड़ के भागने लग जाता है। मम्मी उठती है, मम्मी भी देखती है वो बच्चा पीछे की साइड भाग रहा होता है। मम्मी, मामा जी, दादाजी सबको उठा देती है और बोलते हैं कि ये एक बच्चा था, कोई तो अजीब सा वो आया था। उस बच्चे की पूरी बॉडी में हल्दी सी लगी हुई थी। अब दादाजी उठ जाते हैं, जो गांव के मुखिया होते हैं वो उठते हैं, तो वो सबको उठाते हैं पूरे गांव को, और आसपास हर जगह ये बात फैल जाती है कि कोई तो बच्चा यहाँ पे है जिसकी बॉडी में हल्दी लगी हुई है। एंड थोड़ी देर में ही पता चल जाता है कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि खुद साहिल होता है। अब गाँव में हर कोई डर जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, एक मरा हुआ बच्चा कैसे वापस आ सकता है, मतलब डजंट मेक सेंस, राइट। और अब ऐसा माहौल बन जाता है कि साहिल ऐसे बीच में है विलेज के, और गांव वाले उसके आसपास, और उससे पूछ रहे हैं कि ये सब कैसे है, ये कैसे पॉसिबल है ये सब। एंड तब साहिल इन सबको कुछ बताता है। साहिल बताता है कि वो मरा नहीं था बल्कि वो तो जिंदा ही था, उसको जिंदा ही गाड़ दिया गया था। एंड जब ये विलेज वाले उसे गाड़ देते हैं, वहाँ से चले आते हैं, तब एक औरत आती है जो साहिल को उस ग्रेव से बाहर निकालती है। साहिल ने बताया कि वो जो औरत थी उसका नाम बैसाखी है। साहिल का बताना था कि बैसाखी ने जब उसको बाहर निकाला, उसकी पूरी बॉडी में हल्दी लगाई, और पता नहीं कैसे साहिल फिर से जिंदा हो गया था। और साहिल बताता है कि जिस दिन उसे नारियल मिला था, जो नारियल खा रहा था, वो भी उसको उस बैसाखी ने ही दिया था, और उसे खाने के बाद ही उसे बहुत अजीब सा लगने लग गया था और उसकी तबीयत ख़राब होने लग गई थी। अब जब हर कोई इस बैसाखी का नाम सुनता है, सबके दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि हो ना हो बैसाखी ब्लैक मैजिक करती है, मतलब
बैसाखी उस गांव में ऐसी औरत थी जो बड़ी मिस्टीरियस टाइप थी, उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। वो किसी और गांव में रहती थी और अभी एक दो महीने पहले ही इस गांव में शिफ्ट हुई थी। उसका बताना था कि उसका जो पति है उसकी डेथ हो गई है, उसके कोई बच्चे नहीं है, और जो उसका गांव है वहाँ पे अब उसे अच्छे से रहने नहीं देते क्योंकि उसके पति की डेथ हो गई है। तो वहाँ पे बस उसे परेशान करते रहते हैं और इसी कारण से वो उस गांव को छोड़कर इस गांव में बसना चाहती है। बैसाखी का घर हमेशा बंद रहता था और बैसाखी किसी से मिलती जुलती भी नहीं थी। वो मतलब ईद का चांद टाइप थी कि 3-4 दिन में एक आध बार दिख गई तो दिख गई, वरना बैसाखी के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था। वो इस टाइप की लड़की थी। अब जैसे गांव वालों को ये सब पता चलता है, हर कोई जाता है और बैसाखी के घर में चला जाता है। बैसाखी के घर में बहुत जोर जोर से सब उसे मतलब दरवाज़ा ठोक रहे हैं, सब उसे बाहर निकाल रहे हैं, बट बैसाखी बाहर नहीं आ रही होती है। बैसाखी जब बाहर नहीं आती तो उसके घर को आग लगा दी जाती है। गाँव वाले मतलब धमकाते हैं कि हम तुम्हारे घर को आग लगा देंगे, जल्दी बाहर आ जाओ। जैसे ही उस घर में आग लगती है, बैसाखी भागी भागी बाहर आ जाती है और उसको पूरे गाँव ने पकड़ लिया। पकड़ के उसे एक पेड़ से बांध लिया जाता है और बैसाखी से फिर पूछा जाता है कि क्या ये सब सच है। और बैसाखी एकदम डर के मारे बोल देती है कि हाँ ये सब सच है। और बैसाखी आगे बताती है कि ये लड़का मेरा बहुत टाइम से शिकार था, मतलब मैं इसकी बहुत टाइम से पीछा कर रही थी, मैं इसे स्टॉक करती थी, ये जहाँ जाता था क्या करता था, हर चीज़ मैं देखा करती थी। बैसाखी एक प्रैक्टिस कर रही थी जिसमें अमावस्या की रात को एक बच्चे का खून पीना होता है एंड उसकी हड्डियों से कुछ तो पूजा होती है, वो करनी होती है, और अगर ऐसा करोगे तो वो अमर हो जाएगी। मतलब ये बैसाखी का मानना था और इस चीज़ के लिए वो साहिल को तैयार कर रही थी। बैसाखी ने नारियल में कुछ तो ऐसा जादू किया होता है जिसे खाने के बाद इंसान मरता तो नहीं, बट उसकी सांसें वहाँ से सब रुक सकती है और उसके बाद वापस से उसे ज़िंदा करने के लिए कुछ मंत्र वंत्र होते हैं जो पढ़ने होते हैं। और बैसाखी ने यही चीज़ साहिल पर करी थी। और जब साहिल उठता है वो उसे पूरी हल्दी लगाती है, उसे पूरा तैयार करती है बलि देने के लिए, बट वो एंड टाइम में अपना चाकू लाना भूल गई होती है और वही लेने के लिए बैसाखी वापस अपने घर की तरफ जाती है। बट इसी बीच साहिल को होश आ जाता है और साहिल वहाँ से भाग निकलता है। जैसे ये सब पता चलता है, साहिल की मम्मी ने, साहिल के मम्मी जो होती है और जो जितने भी वहाँ पे गांव वाले होते हैं सब उसे बहुत मारते हैं एंड बहुत मारने के बाद उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। रोहन का बताना है कि 1-2 साल में बैसाखी की पुलिस स्टेशन में बहुत गंदी बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। साहिल अब वापस आ जाता है तो हर कोई उसे बहुत प्यार करता है। रोहन, उसके दोस्त, हर कोई उसे जाके सॉरी बोलते हैं और उसे बताते हैं कि कैसे साहिल को इन सब ने बहुत मिस किया था और कैसे ये लोग बहुत रिग्रेट फील कर रहे थे। और उसके बाद से आज तक मतलब ये सब अच्छे दोस्त हैं। हम हर साल अभी भी ये जाते हैं, मिलते हैं और जब भी मिलते हैं ये किस्सा हमेशा आपस में डिस्कस करते हैं। तो ये थी गाइस रोहन की स्टोरी। रोहन को आज तक ये बिलीव नहीं हुआ है, मतलब अभी तक खुद उसे विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ उसने देखा है। और रोहन जिसे भी ये सब चीज़ें बताता है सब उसे फेक ही बोल देते हैं। मतलब आई कैन अंडरस्टैंड कि इन सब चीज़ों पे ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये वो चीज़ें जो जब तक तुम अपनी आंखों से नहीं देखो तब तक तुम्हें विश्वास नहीं होगा, राइट। एंड आप में से भी बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सच है, रियल है, तो मेरा भी यही बताना है। मैं अपनी साइड पे अगर बताऊँ तो कि मुझे भी नहीं पता ये जो सारी स्टोरी आप सब मुझसे शेयर करते हो रियल होती है कि नहीं होती है। मैं बस आप पे ट्रस्ट करता हूँ। अगर आपने बोला है कि हमने देखी है या हमने हमारे साथ ऐसा हुआ है तो मैं बस ट्रस्ट करता हूँ और आई एम जस्ट अ स्टोरी टेलर। तो मैं वो स्टोरी आपके सामने रख देता हूँ। अब उन पे भरोसा करना, उन्हें सच मानना, ये सब आपके ऊपर है। सो मैं ऑब्वियसली कोई गारंटी नहीं लेता कि ये एकदम सच है या कुछ है, क्योंकि बिना प्रूफ के तो मैं भी एकदम डिनाई नहीं करूँगा, बट एकदम मैं ये भी नहीं बोलूँ कि हाँ ये सच में हुई है। तो वो सब आपके ऊपर है। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ये थी रोहन की स्टोरी। एंड रोहन का एक मैसेज भी है, एक्चुअली 2 मैसेज है। पहला मैसेज है कि कोई भी इंसान जो अनजान हो उसके हाथ से कुछ मत लेना, कुछ मत खाना, खासकर ऐसे गांव वाली जगह में, क्योंकि वहाँ पे खाने के नाम पे ब्लैक मैजिक करके कुछ भी करा देते हैं। और ये चीज़, हाँ ये चीज़ मैं भी आपको बोलना चाहता हूँ, ये 100% ट्रू है कि लोग आपको खाने को देते हैं जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिली होती है जिसको खाने के बाद आप पोजेस्ड हो सकते हो, आपके साथ बहुत बुरा भी हो सकता है। सो या अनजानों से कुछ भी चीज़ें लेना अवॉइड ही करना। और जो सेकंड रोहन का मैसेज है वो ये है कि कभी भी ऐसे सिली चीज़ों के ऊपर अपने दोस्तों से मत लड़ना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि कब वो लड़ाई आखिरी लड़ाई हो सकती है। तो हाँ, कभी भी ऐसे अपने दोस्तों से फालतू की चीज़ों पे मत लड़ना। सो या ये थे रोहन के मैसेज गाइज। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगी, आई होप कि आपने इन्जॉय करा हो। एंड अगर इन्जॉय करा है तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना, क्योंकि आने वाली स्टोरीज सेम ऐसी और इससे भी अच्छी होंगी। सो फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।